टाइप पढ़े लास्ट वीडियो में। एरर के टाइप हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, मीनिंग एरर का सोर्स क्या था मेजरमेंट में, उसके ऊपर बेस्ड हमने 3 तरह के एरर बेसिकली स्टडी किए। सबसे पहले सिस्टेमेटिक एरर किया, फिर हमने रैंडम एरर किया और लास्ट में हमने ग्रोस एरर। और सिस्टेमेटिक एरर में भी पर्सनल एरर हमने किया, इंस्ट्रूमेंटल एरर किया, जीरो एरर, लिस्ट काउंट एरर, इम्परफेक्शन की वजह से जो एरर है, ये सारे एरर हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अब जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, अपनी कैलकुलेशन करते टाइम हमारा जो मेजरमेंट के अंदर एरर आएगा वो इस तरह का एरर आएगा। हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं या कंबाइंड जो है हम उनके ऊपर जो है ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बेस पे भी हम एरर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो एरर के अगर हम टाइप देखें, इसके बेस पे, मेजरमेंट के बेस पे किस तरह का अर्थमेटिकल हम जो है रिलेशन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नंबर्स के बीच में, तो एरर हमारे पास बेसिकली हम इनको और डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। सेकंड हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। और जो नेक्स्ट हम थर्ड वन अगर बात करें यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ, हम यहाँ पे रिलेटिव एरर स्टडी करते हैं। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। और फोर्थ जो हम इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में भी स्टडी करते हैं। तो मीनिंग 4 तरह से हम एरर को स्टडी करेंगे यहाँ मेजरमेंट के अंदर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर, अब देखो एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट के अंदर होता क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो अगर हम मान लो लेंथ नोट करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से लेंथ नोट करते हैं और हम 4 बार रीडिंग लेते हैं मेजरमेंट की। मान लो लेंथ एक बार हमारे आई 10.2 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम हमने लेंथ नोट की वो हमारे पास आई 10.4 सेंटीमीटर, थर्ड टाइम हमने लेंथ नोट की वो मान लो आई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये हमने डिफरेंट वैल्यूज़ लेंथ की मेज़र की है, 3 बार मेज़र कर ले सपोज करो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मीन निकालना है। मीन निकालने का तरीका हमारे पास है, ऐड करेंगे। 3 बार लेंथ नोट की तो 3 से डिवाइड करेंगे, 10.2, 10.4 एंड 10, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको। मीनिंग ये नियर अबाउट हमारा हो जाएगा 30.6 डिवाइड बाई 3। तो ये वापस हमारे पास 10.2 जो वैल्यू आएगी ये सेंटीमीटर में मीन वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर एब्सोल्यूट एरर आएगा हमारा। किस में आएगा, इंडिविजुअल। यानी कि अगर हम क्या करें, मीन वैल्यू में से इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर दें, मीन वैल्यू में से किसको माइनस कर दें, इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर दें। जैसे अगर हम यहाँ पे मीन में से L1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दें, 10.2 में से माइनस कर दिया हमने 10.2 तो 0 आ गया। तो मीनिंग ये हमारा क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा किसके अंदर, फर्स्ट मेजरमेंट के अंदर। यानी कि लेंथ की फर्स्ट मेजरमेंट में हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। कौन सा एरर आ गया, एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही अगर हम L मीन में से माइनस कर देते हैं किसको, L2 को, तो ये 10.2 माइनस 10.4, तो ये कहीं अब ये माइनस में आ गया, तो ये कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम थर्ड मेजरमेंट के अंदर अगर निकाल लें एब्सोल्यूट एरर, तो 10.2 में से हम माइनस कर देंगे इसको 10 को, तो ये आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ हमारे पास ये माइनस वैल्यू आई, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आई और यहाँ 0 वैल्यू आई। तो मीनिंग क्या है, एब्सोल्यूट एरर 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो
इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? अब देखो लेंथ की फर्स्ट मेजरमेंट के डेल्टा से डिनोट करेंगे हम इसको, डेल्टा एल, ये डेल्टा यूज करते हैं डेल्टा, और डेल्टा एल हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम L1 लगा दें यहाँ तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो इसको हमने कैसे राइट किया, एल मीन माइनस L1, ऐसे ही डेल्टा L2, एल मीन माइनस L2, डेल्टा L3, एल मीन माइनस L3, और अगर ऐसे ही डेल्टा अगर मेजरमेंट n टाइम करते हम तो nth मेजरमेंट के अंदर एब्सोल्यूट एरर कितना आता, एल मीन माइनस एल एन हो जाता फिर। तो मीनिंग इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीनिंग एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया फिर, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू एंड वन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ mean value and one of the measured value। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जब भी हम ऐड करते हैं नंबर्स को या सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर को तो हमारा जो एरर निकलेगा डायरेक्ट, वो कौन सा एरर निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर निकलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की, नाम से ही पता लग रहा है। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीनिंग जो हमने मेजरमेंट की है, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, अगर उन एब्सोल्यूट एरर का हम क्या निकाल दें, मीन निकाल दें, उनका मॉडुलस लेके, एब्सोल्यूट एरर का मॉडुलस लेकर के हम उसका क्या फाइंड आउट कर लें, मीन फाइंड आउट कर लें। जैसे हमने मेजरमेंट की थी लेंथ की, डेल्टा L1 निकाला हमने, एल मीन माइनस L1, डेल्टा L2 निकाला हमने, एल मीन माइनस L2, और डेल्टा L3 निकाला। 3 मेजरमेंट हमने की थी, एल मीन माइनस L3। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसके ऊपर फिर मीन लगा दो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन एब्सोल्यूट एरर को। यहाँ L1 की बजाय हम L लिखेंगे मीन। चलो मैं दोबारा से डिनोट करता हूँ, दिस डेल्टा एल मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमें क्या करना है, मॉडुलस लेना है सबसे पहले। जितनी बार भी हमने क्या फाइंड आउट किया है, एब्सोल्यूट एरर, मान लो 3 बार फाइंड आउट किया था, तीनों का मॉडुलस लेके, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें इनकी, 3 से डिवाइड कर दो, मीन निकाल दो इसका। अगर n टाइम मेजरमेंट होती तो n टाइम इनको ऐड करते, n से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन एरर हम जो है मेजरमेंट के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट इज द मीन ऑफ द मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अब देखो रिलेटिव एरर क्या होगा, जिसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होता है, ये फ्रैक्शन है किसका, अगर हम मीन जो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आया है उसको डिवाइड करते मीन वैल्यू से मेजरमेंट की, तो जो एरर आएगा इसको बोलते हैं हम क्या, इस फ्रैक्शन को बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। मीनिंग इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to mean value of the measurement। इनके रेशियो को हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शन निकाल है, कई बार हम इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे भी नोट करेंगे, डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। और फोर्थ टाइप का जो एरर है हमारे पास परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर जो हमारे पास आया था अगर उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो
100% से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर, यानी कि रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 100% से। ओके, तो हमारे पास एरर आ जाएगा परसेंटेज एरर। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर। तो जिस भी मेजरमेंट में हमें एरर निकालना, परसेंटेज एरर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एरर, सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं नंबर्स की, या नंबर्स को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एरर जो प्रोड्यूस होता है मेजरमेंट में वो रिलेटिव एरर निकलता है या फ्रैक्शनल एरर निकलता है हमारे पास। तो ये तो टाइप हो गए हमारे एरर के। अब करते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर या कम्बिनेशन ऑफ एरर भी बोल सकते हैं इसको। हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जैसे एडिशन करते हैं या ऐड करते हैं नंबर्स को, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर डिवाइड करते हैं, या फिर पावर रेज करते हैं। ठीक है, तो मीनिंग जब भी हम ये ऑपरेशन करते हैं तो मेजरमेंट के अंदर एरर ऐड करने के बाद एरर कितना आएगा मेजरमेंट में, सब्ट्रैक्ट करने के बाद एरर कितना आएगा, या किस तरह का एरर आएगा, या मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर्स को, या पावर्स यानी कि स्क्वायर करना, क्यूब करना किसी क्वांटिटी का, ये सब ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन या बहुत सारे और भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशन करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें कितना एरर आएगा। ठीक है, अब हम वो एरर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो एरर कैसे प्रोपगेट करेगा, मीनिंग हमारे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद रिजल्ट में जो एरर होगा वो किस तरह से प्रोपगेट करेगा, वो किस तरह से कंबाइन होकर के आएगा। ठीक है, वो हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, इसको बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एरर इन ए सम। फर्स्ट केस करते हैं एरर इन ए सम। सम मीनिंग ऐड करना, दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो मेजरमेंट में एरर क्या आएगा। अगर हम सपोज करें यहाँ पे हमारे पास हमने रिजल्ट लिखा है दो नंबर्स का, ए और बी का, हमने उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया, एक्स क्या हमारा सम है किसका, ए और बी का। ये हमने इक्वेशन राइट कर दिया ए और बी के लिए। अब मैं सपोज करूँ ए के अंदर जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा है, डेल्टा स्मॉल क्वांटिटी दिखाने के लिए यूज होता है, प्लस माइनस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो डेल्टा ए जो है वो प्लस माइनस डेल्टा ए स्मॉल एरर इन ए में स्मॉल एरर है, और प्लस माइनस डेल्टा बी स्मॉल एरर इन बी। तो इसका मीनिंग हमारा जो रिजल्ट आएगा एक्स, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, और उसको हमने राइट किया डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, स्मॉल एरर होगा हमारे, जब हमने दो नंबर को क्या किया है, सम किया, उसके अंदर एरर आएगा। तो ये एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है। मीनिंग डेल्टा ए क्या है, स्मॉल एरर इन ए, किस तरह का, एब्सोल्यूट एरर इन ए, स्मॉल एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही ये स्मॉल एब्सोल्यूट एरर है, तो डेल्टा एक्स विल बी स्मॉल एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। अब अगर हम रीराइट करें दोबारा से एरर के साथ इस इक्वेशन को रीराइट करें, भाई एक्स में हमारा एरर आया प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और ये किसके को लाएगा, ए में भी एरर को प्लस माइनस कर देते हैं डेल्टा ए, और बी में भी प्लस माइनस कर देते हैं। तो हम इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा सा अगर सोल्व करें, ए यहाँ से बी को लिख देते हैं, इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन लेके इनको भी लिख देते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
अब ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, ऊपर इक्वेशन है 1। अगर हम यहाँ पे या तो इसकी वैल्यू पुट कर दें a प्लस बी की, a प्लस बी को हम x लिख सकते हैं, या फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट में से राइट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कोई सा भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा x की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? देखो इसकी जगह जब x यहाँ पुट करेंगे, इसको x पुट करें, x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस माइनस डेल्टा x। और इधर से क्या बचा है? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और प्लस माइनस को भी कैंसिल करते तो डेल्टा x जो आएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b आएगा। मीनिंग जो एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहले तो मेजरमेंट में किस तरह का एरर आया? एब्सोल्यूट एरर आया। तो सम में जो एब्सोल्यूट एरर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? x के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है रिजल्ट में, वो सम के इक्वल आएगा जो एब्सोल्यूट एरर a में है और जो एब्सोल्यूट एरर b में। मीनिंग एरर हमारे पास इस तरह से प्रोपगेट करेगा मेजरमेंट में, यानी कि जब हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो जो टोटल एरर रिजल्ट में आएगा दोनों के एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल आएगा। ओके, ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर का टाइप। हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब जैसे लेंथ गिवन है, हमें सपोज करो एग्जांपल लेते हैं एक, हमें लेंथ गिवन है L1 10.2 सेंटीमीटर, जिसके अंदर एरर गिवन है डेल्टा L1, ये गिवन है हमारे पास प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और दूसरी मेजरमेंट हमारे पास है L2, ये गिवन है हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर। और इसके अंदर एरर गिवन है मेजरमेंट में हमारा डेल्टा L2, जिसको हम राइट करेंगे 0.4 सेंटीमीटर। तो रिजल्ट निकालते टाइम सबसे पहले हमें क्या करना है? L1 प्लस L2 लेंगे हम। रिजल्ट निकालना है हमें, टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है भी, दोनों को ऐड करके टोटल लेंथ कितनी आएगी। तो लेंथ हमारे पास, वैसे तो फार्मूला ये बनेगा L1 प्लस L2। तो L1 प्लस L2 हम कैसे करेंगे? यहाँ से हम नंबर को ऐड करेंगे 10.2 प्लस 8.8, दोनों की वैल्यू पुट कर दो तो ये आएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 19.0 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, ये टोटल एरर आ जाएगा इसमें लेंथ में। ये वैल्यू कितनी आएगी? अब इन दोनों एरर को ऐड ही तो करना है हमें, एडिशन का फॉर्मूला लगा दिया तो 0.2 प्लस 0.4, तो टोटल हो गया 0.6 सेंटीमीटर। मीनिंग जो डेल्टा L की वैल्यू आई, एब्सोल्यूट एरर जो रिजल्ट में है वो 0.6 आया है हमारे पास। बट अगर हम यहाँ पे रिजल्ट को राइट करेंगे तो रिजल्ट को क्या राइट करेंगे? रिजल्ट को ऐसे राइट करेंगे, एरर के साथ राइट करना पड़ेगा रिजल्ट हमारा। तो टोटल लेंथ जो आएगी एरर के साथ, अब इसको क्या राइट करें? दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं 19.0 प्लस माइनस 0.6 और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम राइट करेंगे। कई बार हमें ये डेल्टा L1 अलग से ना दे करके L1 की वैल्यू ऐसे लिखी होती है 10.2 प्लस माइनस 0.2 और बाहर लगा होता है सेंटीमीटर, यूनिट लगी होती है। तो इसमें से अपने आप आपको अलग करना पड़ेगा, इसको आप L1 मान के चलोगे, इसको डेल्टा L1। ऐसे ही अगर L2 लिखा हुआ है 8.8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, तो इसमें ये वैल्यू L2 की होगी और ये डेल्टा L2 की होगी। तो ये आपको अलग करनी पड़ेगी, अपने आप करोगे आप ये काम। तो कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें अलग से नहीं लिखा होगा, प्लस माइनस करके एरर लिखा होगा, तो आपको पहले उनको अलग करना पड़ेगा L1 और डेल्टा L1 को। ऐसे ही हमारे पास अगर हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एरर इन डिफरेंस, सेकंड केस करें अगर हम एरर इन डिफरेंस, डिफरेंस जब निकालेंगे दो नंबर का, यानी कि रिजल्ट को हम ऐसे राइट करें a माइनस बी, ऐसे हमने किसी रिजल्ट को लिख दिया डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया a माइनस बी। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें माइनस कर रहे हैं a में से b को, और a के अंदर जो एरर था वो मान लो डेल्टा a, एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा a। b में जो एरर था वो हमने सपोज किया प्लस माइनस
डेल्टा बी, हमने ये सपोज किया है। तो हमारा रिजल्ट के अंदर कितना एरर होगा, डेल्टा एक्स एरर हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स विल बी एरर इन, विल बी स्मॉल एब्सोल्यूट एरर। किसके अंदर हो जाएगा, एक्स में। तो अगर रीराइट करें दोबारा इक्वेशन को एरर के साथ, तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, ए के अंदर प्लस माइनस डेल्टा ए कर देंगे और बी के अंदर प्लस माइनस डेल्टा बी कर देंगे। हम इसको ऐसे राइट करेंगे। और अब फिर अगर इसको अलग से लिखें हम, तो ये आएगा ए माइनस बी प्लस माइनस, इसमें से प्लस माइनस कॉमन लेंगे, डेल्टा ए लिख देंगे इसको। इसमें से प्लस माइनस लेंगे तो अब देखो प्लस को तो चाहे कितनी बार भी कॉमन ले लो प्लस ही आएगा, बट माइनस को अगर एक बार कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, प्लस बचेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इसको प्लस राइट करेंगे। और a माइनस बी की वैल्यू फिर वही इक्वेशन 1 से x है, तो ये हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और इसको ब्रैकेट में इनक्लोज, x से x कैंसिल और प्लस माइनस भी ड्रॉप कर सकते हो, तो डेल्टा एक्स क्या आया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया। मीनिंग क्या है, हमारा मेजरमेंट के अंदर जो एरर आएगा, 2 नंबर के डिफरेंस के मेजरमेंट में जो एरर आएगा प्रोपगेट होके, वो एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल ही आएगा। ध्यान रखना किसके इक्वल आएगा, सम के इक्वल। जब प्लस किया तब भी एरर ऐड हुआ है, जब माइनस किया तब भी एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ऐड ही होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पे। अब जैसे जब भी कोई चेंज हमें निकालना होता है तो हम किस तरह का एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर, ये जो एरर डिफरेंस का यूज़ करते हैं, डिफरेंस इन एरर का। मान लो इनिशियल टेम्परेचर गिवन था किसी भी मटेरियल का या लिक्विड का, टेम्परेचर नोट किया हमने, इनिशियल टेम्परेचर गिवन था उसका, मान लो 20 प्लस माइनस 4 डिग्री सेल्सियस गिवन था इनिशियल टेम्परेचर। जब हमने इनिशियली मेज़र किया टेम्परेचर ये था, और कुछ टाइम के बाद हमने उसको कूल होने के लिए छोड़ दिया और उसका टेम्परेचर बाद में नोट किया। मान लो टेम्परेचर उसका जो है, हम उसको मान लो कहीं कोल्ड प्लेस पे रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं या कहीं और रख देते हैं, तो टेम्परेचर में गिरावट आ गई, चेंज हो गया टेम्परेचर में, और चेंज होके हमारे पास हमने जो मेज़र किया वो ये आया, ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर। तो हमें डिफरेंस निकालना, व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, फाइंड आउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज कितना आया वो हमें फाइंड आउट करना है। मान लो टेम्परेचर में हम ये सपोज कर लेते हैं टी टेम्परेचर का चेंज आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टी फाइंड आउट करना है, चेंज इन टेम्परेचर। ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो T1 में से हम T2 को क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। तो पहले तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कि 20 में से 10 को माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब हमें एरर निकालना है डेल्टा टी, जो टेम्परेचर में चेंज आया उसके अंदर कितना एरर आया। तो ये निकालने का तरीका क्या, हमारे पास वही डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। अब देखो दोनों की वैल्यू पुट करनी है, 4 यहाँ से आया और 2 यहाँ से आया, तो ये कितना आ गया, 6 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम चेंज इन टेम्परेचर को राइट करें, चेंज इन टेम्परेचर विद लिमिट्स भी बोल सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर विद लिमिट्स या विद एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं। तो ये कितना आएगा, T प्लस माइनस डेल्टा टी। अब ये प्लस माइनस जो लगा है, इसका मीनिंग 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। प्लस का मीनिंग इससे ज़्यादा हो सकता है, माइनस का मीनिंग इससे कम हो सकता है। तो इसको हम ऐसे राइट करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, 10, और डेल्टा टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे प्लस माइनस 6 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ आवर रिजल्ट। हम इस तरह से चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। मीनिंग चाहे नंबर को ऐड किया, चाहे हमने उनको सब्ट्रैक्ट किया, हमारा जो एरर आएगा मेजरमेंट में वो एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल आएगा। 2 क्वांटिटी हो, चाहे अगर थर्ड क्वांटिटी होती, थर्ड को भी हम ऐसे ही करते, ठीक है। नंबर ऐड करना होता अगर हमें, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरर इन डिफरेंस। ओके, अब हम करते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड केस हमारा एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करते टाइम एरर कैसे प्रोपगेट होगा,
ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो मान लो हम दो नंबर के प्रोडक्ट से रिजल्ट को लिखते हैं, एक्स को ए डॉट बी से लिखते हैं, प्रोडक्ट कर दिया हमने, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वही कंसीडर किया, प्लस माइनस डेल्टा ए इज एरर, स्मॉल एब्सोल्यूट एरर इन ए, प्लस माइनस डेल्टा बी स्मॉल एरर इन बी, और प्लस माइनस डेल्टा एक्स जो आएगा वो एरर किस में हो जाएगा, स्मॉल एब्सोल्यूट एरर इन एक्स हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारी ये थी। अब इक्वेशन न्यू इक्वेशन जो राइट करेंगे उसको एरर के साथ राइट करेंगे। ऐसे हमने इसको राइट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है इसके अंदर। ए की पहले बी से मल्टीप्लाई ए डॉट बी आ जाएगी, ए की मल्टीप्लाई डेल्टा बी से ये आ जाएगी, फिर इसकी कर दो इसके साथ, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इंटू बी हो जाएगा। और जब इसकी इससे करेंगे प्लस से प्लस आएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो प्लस में लिखेंगे डेल्टा ए डेल्टा बी। ऐसे हम इसको राइट करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें, ये जो क्वांटिटी डेल्टा ए और डेल्टा बी है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी क्या, वेरी स्मॉल। मान लो हमारे पास ये 0.1 होता और ये हमारे पास 0.2 होता। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है हमारे पास 0.02, मीनिंग कहीं ना कहीं एरर और ज़्यादा स्मॉल आता है। तो इसलिए ये जो क्वांटिटी आएगी ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी आएगी, जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे। क्या आएगी, स्मॉल क्वांटिटी, और इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी है काफ़ी, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया। हमारे पास ये 3 पॉइंट बचे हैं। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी को हम x राइट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको x राइट कर दिया हमने, ठीक है। इसको क्या राइट कर सकते हैं, x। या फिर एक और हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम इक्वेशन जो हमारे पास ये 2 जो इक्वेशन आई है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए, किसके इक्वल आया ये, ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी। या इसको भी मैं राइट कर देता हूँ ऐसे, प्लस माइनस बी को पहले लिख देते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ, और डेल्टा ए। ऐसे हमने इसको राइट कर दिया इक्वेशन को। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स को हम x से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही a डॉट बी डिवाइड बाई a डॉट बी हो जाएगा। अलग अलग से करेंगे डिवाइड सभी को, a डॉट डेल्टा बी डिवाइड बाई a डॉट बी प्लस माइनस b डॉट डेल्टा a डिवाइड बाई a डॉट b। जो कैंसिल होता है उस टर्म को हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b पे b से b कैंसिल, और यहाँ इनको भी अलग अलग करते हैं तो यहाँ से बचेगा 1, x बाई एक्स 1, डेल्टा x बाई एक्स बचेगा, यहाँ से 1 बचा है। देखो ये क्वांटिटी कैंसिल होकर 1 बची है, प्लस माइनस यहाँ से बचा डेल्टा b डिवाइड बाई b, और प्लस माइनस यहाँ से बचा डेल्टा a डिवाइड बाई a। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस माइनस को कैंसिल कर सकते हो। तो डेल्टा x बाई एक्स जो आएगा, इनमें से प्लस माइनस कॉमन लेके क्या बचेगा, प्लस बच जाएगा दोनों के बीच में। तो डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइड बाई b। क्योंकि माइनस को अगर हमने एक बार कॉमन ले लिया तब भी प्लस ही बचता है, और प्लस को कितनी बार भी कॉमन ले सकते हो। तो मीनिंग यहाँ पे जो हमारा एरर आया है, जब हमने 2 नंबर की प्रोडक्ट किया है, पहले हमारे पास किस तरह का एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। कैसा एरर निकलेगा, रिलेटिव एरर। तो मीनिंग रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी। दोनों के रिलेटिव एरर के सम की को लाएगा। और डेल्टा एक्स अगर हमें फाइंड आउट करना तो एक्स को फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, रिलेटिव एरर इन ए
रिलेटिव एरर इन बी। एक्स को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और रिजल्ट अगर फाइंड आउट करना तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, फिर हम उसी वैल्यू को दोबारा से रिपीट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मेजरमेंट के अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा क्या आएगा, रिलेटिव एरर आएगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमें गिवन है, मान लो लेंथ गिवन है 10 प्लस माइनस 2 मीटर गिवन है, किसी पार्क की लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है उसकी 5 प्लस माइनस 1 मीटर। फाइंड आउट एरिया ऑफ द पार्क। घर में कोई पार्क है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, हमें उसका एरिया निकालना है। अब देखो एरिया निकालने का एक ही तरीका है, लेंथ को किससे मल्टीप्लाई करना है, ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या सपोज किया हमने, हम ये सपोज करते हैं हमारे जो घर पे हमने एक पार्क बनाया है जिसकी लेंथ L और ब्रेड्थ B है, और लेंथ को हमने सपोज किया विद एरर 10 प्लस माइनस 2 मीटर और ब्रेड्थ को हमने सपोज किया 5 प्लस माइनस 1 मीटर। तो एरिया हमें पार्क का फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट से निकालते हैं हम A इंटू बी, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो एरर कौन सा निकलेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो एरर कैसा आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। तो प्रोडक्ट है 2 नंबर की, रिलेटिव एरर क्या आएगा, जितना एरर रिलेटिव L में है प्लस जितना रिलेटिव एरर किस में है, ब्रेड्थ के अंदर है। ये हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा L की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, ये क्या हो जाएगा L और ये डेल्टा L। और ऐसे ही हमें प्लस करना है B, डेल्टा B हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 5 है, तो 2/10 यानी कि 0.2 और ये भी कितना आएगा 0.2, तो टोटल कितना हो जाएगा 0.4। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया किसके अंदर, एरिया के अंदर। अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना तो एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा, 0.4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A के साथ, A को इधर ले आएंगे। तो A की वैल्यू हमारे पास थी, कितनी वैल्यू है कि 50 है, तो डेल्टा A इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 20 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आया पार्क का, फिर एरर के साथ प्लस माइनस डेल्टा इसमें पुट कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 50 प्लस माइनस 20 मीटर स्क्वायर। यूनिट लगा दी हमने इसकी एरिया की। तो इस तरह से हम जो है क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी पहले हमने क्या किया, नंबर की प्रोडक्ट निकाल ली, फिर हमने एरिया के अंदर क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, नहीं सॉरी रिलेटिव एरर निकाला, रिलेटिव एरर डेल्टा L बाई L प्लस डेल्टा B बाई B। फिर हमने यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकालना, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया रिलेटिव एरर को और वैल्यू पुट करके हमने फाइनल रिजल्ट में आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 टाइप रह गए हैं। एक तो रह गया जब हम 2 नंबर्स को का क्वोशिएंट लेंगे, हम उनका फ्रैक्शन लेंगे तो रिजल्ट को फ्रैक्शन से शो करते हैं, अगर डिवाइड करते हैं हम तब एरर किस तरह से प्रोपगेट करेगा। और सेकंड वन जब हम उनको क्या करेंगे, पावर में लेके चलते हैं तब एरर कैसे प्रोपगेट करेगा। तो उसके लिए हमारा थोड़ा मैथमेटिकल टूल का यूज होगा। हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने वाले हैं। आपने नहीं पढ़ी होगी बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जो है इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर +1 में। तो हम पहले बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक जो है हमारा एरर का जो रिलेटिव एरर, जो एरर हमें फाइंड आउट करना है किसके अंदर, नंबर के रेशियो के अंदर या फिर उनकी पावर्स अगर आ जाए कहीं ना कहीं, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे इसको। तो 4th टाइप हमारा है एरर इन क्वोशिएंट। भी अगर हम रिजल्ट को x को ऐसे राइट करते हैं a डिवाइड बाई b, और हम सपोज करते हैं वही डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इज एरर इन a प्लस माइनस डेल्टा b इज एरर इन b। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सको। हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसके अंदर।
क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बाइनोमियल थ्योरम का यूज यहाँ पे करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम भी हम डिस्कस कर सकते हैं साथ ही साथ। चलो देखो, तो अगर हम सपोज करें डेल्टा ए एरर है, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए एरर किस में है, एब्सोल्यूट एरर ए में, और प्लस माइनस डेल्टा बी एरर हम सपोज करें किस में है, बी में। तो एक्स में कितना एरर होगा, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स एरर हो जाएगा किस में, एक्स में। तो अगर हम इसको रीराइट करें, हम रीराइट इसको ऐसे करेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। और राइट करने के बाद अब देखो हमें क्या करना है, ऊपर से ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और डिवाइड में हमें इसमें से बी कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी ए बाई बी। और इसको दोबारा अगर राइट करें एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, तो ये आएगा ए डिवाइड बाई बी, और यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए आएगा, और इस क्वांटिटी को हम ऊपर ले जाएं, यहाँ पे 1 बचेगा 1, ये आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी, और ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। अब देखो हम ये जो हमारे पास है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी, इसको हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, बट क्योंकि ये जो क्वांटिटी डेल्टा बी बाई बी ये स्मॉल क्वांटिटी है, जब इसकी पावर को हम इंक्रीज करेंगे, जैसे डेल्टा बी बाई बी निकाल लेंगे, डेल्टा बी बाई बी का स्केयर निकाल लेंगे, या फिर इसकी पावर 3 करेंगे, इसकी पावर 4 करेंगे, तो ये जो क्वांटिटी आती रहेगी ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी आएगी, और जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादा हायर पावर की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ इसकी जो है फर्स्ट पावर तक ही हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ से जो है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, और नीचे हो जाएगा प्लस, क्योंकि इस -1 को आगे मल्टीप्लाई में लेके आना है, और डेल्टा बी बाई बी ये आएगी टर्म हमारे पास, प्लस हायर पावर टर्म्स, हायर पावर टर्म्स। तो ये जो हमने इसको एक्सपेंड किया है, ये बाइनोमियल थ्योरम आप देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो बाइनोमियल थ्योरम की, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी की जो वैल्यू हम राइट करेंगे वो कितनी राइट करेंगे, हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई इसको बी राइट करेंगे। सिर्फ हमें 2 स्टेप तक ही इसको लेना है, आगे वाली हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब स्केयर में आनी शुरू हो जाएगी या क्यूब आएगा, पावर 4 आएगी डेल्टा बी बाई बी की, तो वो वेरी स्मॉल क्वान्टिटी होती है। तो दोबारा फिर रिजल्ट पे आते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी को हम एक्स लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स, और यहाँ पे था 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये क्वांटिटी हमारे पास थी। हमें सिर्फ इनकी प्रोडक्ट करनी है, अगर एक्स को इधर लेके आना है, इधर लेके आ सकते हैं हम यहाँ से, पहले एक्स को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से की 1 आएगी, और इसकी मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाई ए की 1 से करेंगे तो डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा। अब डेल्टा 1 की मल्टीप्लाई डेल्टा बी बाई बी से करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, और जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कितना आएगा, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब ये क्वांटिटीज भी स्मॉल है, इनको भी निगलेक्ट कर देंगे, इनको भी क्या कर देंगे हम, निगलेक्ट। तो हमारे पास ये बचा एक्चुअली में। अब यहाँ से अगर देखें एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स बचेगा। यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर उधर से प्लस माइनस कॉमन ले लें तो डेल्टा ए बाई ए, माइनस को कॉमन लेंगे तब भी प्लस बचेगा, प्लस को कॉमन लेंगे तब भी प्लस बचेगा, तो डेल्टा बी बाई बी। और मीनिंग ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर। तो मीनिंग अगर हम 2 नंबर का क्वोशिएंट निकालते हैं तब भी हमारे पास जो एरर आएगा वो रिलेटिव एरर आएगा,
रिलेटिव एरर जो रिजल्ट में आएगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर इन ए एंड रिलेटिव एरर इन बी। तो यहाँ पे भी हमारे पास रिलेटिव एरर ही निकलेगा। मीनिंग जैसे हमने सम और प्लस और माइनस किया, वहाँ पे हमारे पास जो एरर आया था एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल आया था रिजल्ट के अंदर। और ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट और जब हम क्वोशिएंट दो नंबर्स का लेते हैं डिवाइड करते हैं तब हमारे पास किस तरह का एरर आएगा, रिलेटिव एरर आएगा। तो रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आएगा वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन बी एंड रिलेटिव एरर इन ए, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हो किसी को भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेजरमेंट में। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। अब अगर हम ये सपोज करें भी हमारे पास मान लो वॉल्यूम गिवन है, मास गिवन है, टेन प्लस माइनस 0.2 kg एंड वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं हम 5 प्लस माइनस 0.1 kg 1 मीटर क्यूब। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालना। तो फॉर्मूला पता होगा तभी तो हम एरर निकाल पाएंगे। तो डेल्टा जो रो होता है, रो डेंसिटी को डिनोट करता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम निकाल लो पहले। 10 डिवाइड बाई 5 तो ये आ जाएगा 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट हो जाएगी। अब देखो इसको हमने क्वोशिएंट की फॉर्म में राइट किया है, तो एरर जो आएगा डेल्टा रो बाई रो, रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा एम डिवाइड बाई एम प्लस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। तो इस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमारे रिजल्ट का है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एम की वैल्यू हमारे पास है 0.2 डिवाइड बाई 10 और डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास है 0.1, इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मेज़रमेंट करेंगे यहाँ से आएगा 0.02 और यहाँ से हमारे पास आएगा प्लस में 0. ये भी 0.2 ही आएगा। तो 0.04 जो है हमारे पास क्या आ गया, रिलेटिव एरर आ गया। तो अब हमें रो की वैल्यू निकालनी है, प्लस एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, हम ये जो वैल्यू हमारे पास आई है 0.04 इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.04 इंटू डेंसिटी थी हमारी 2, तो ये हो जाएगा 0.08 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और रिजल्ट अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो कितनी वैल्यू आएगी, रो प्लस माइनस डेल्टा रो। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आई थी 2, इसमें हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा 0.08 का। यूनिट किलोग्राम मीटर रेज टू पावर -3। तो मीनिंग इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरर निकाल सकते हैं। जब हमें ऑपरेशन लगाते हैं, हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, डिवाइड का ऑपरेशन लगाते हैं, तब हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट बचा है हमारे पास एक और, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें क्या गिवन है, 5th हमें कोई नंबर गिवन है x ऐसे a की पावर n, इस तरह से गिवन है, पावर में गिवन है। इनके ऑपरेशन लगाते हैं हम, पावर का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम ये सपोज करें अगर प्लस माइनस डेल्टा ए जो है वो स्मॉल एब्सोल्यूट एरर ए के अंदर है, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स जो आएगा वो एरर किसके अंदर आ जाएगा, एक्स में। तो नए जो फॉर्म आएगी उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं इक्वेशन को, एरर के साथ डेल्टा ए था ये, इसकी पावर n, यहाँ से ए की पावर n कॉमन ले लेना हमें, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इसकी पावर क्या बचेगी, n। ये हम इसको ऐसे राइट करेंगे, मीनिंग यहाँ से ए की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ डेल्टा ए बाई ए बचा है। और इसको दोबारा x लिख सकते हैं हम, इसको क्या राइट कर सकते हैं, x राइट कर सकते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इसकी पावर क्या हो जाएगी, n।
एक्स को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा एक्स से, तो यहाँ बचेगा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और पूरे की पावर जो है n। अब इसको हमें बाइनोमियली एक्सपेंड करना है, कैसे एक्सपेंड करना है हमें इसको, बाइनोमियली एक्सपेंड करना है हमें इसको। तो बाइनोमियली एक्सपेंड करना है इसको, बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए की पावर n को हम राइट करेंगे 1, n जो है यहाँ पे n आ जाएगा हमारा, और डेल्टा ए बाई ए की पावर 1 हो जाएगी, और प्लस में क्या आएगी, हाइयर पावर टर्म्स। डेल्टा ए बाई ए की हाइयर पावर टर्म्स आएगी, जिनको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ तक ही लेना है इसको, फर्स्ट स्टेप तक। यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए, और हाइयर टर्म को हम क्या कर देंगे, फर्दर नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर दें, क्योंकि उनकी वैल्यू जो आएगी वो वेरी स्मॉल वैल्यू आएगी। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स जो बचेगा वो कितना आएगा, एन डेल्टा ए बाई ए आएगा। मीनिंग ये ऑपरेशन हमें लगाना है। तो रिजल्ट में जो एरर आया वो किस तरह का एरर आया है, रिलेटिव एरर आया है। तो रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर आएगा, दिस इज इक्वल टू एन टाइम द रिलेटिव एरर इन ए। मीनिंग एन की वैल्यू 1 है, 2 किया, 3 किया, 4 किया, वो यहाँ आ जाएगा। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एरर इन, जैसे लेंथ गिवन है, लेंथ या साइड ऑफ ए क्यूब इज 10 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम विद लिमिट्स। लिमिट्स का मीनिंग एरर के साथ फाइंड आउट करना है। तो पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। मान लो साइड को मैं सपोज कर लेता हूँ, साइड गिवन है, ए गिवन है साइड, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब का ए की पावर 3। तो पहले तो यही फाइंड आउट करेंगे, v इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10 है, 10 की पावर 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1000। यूनिट लगा दो इसकी, सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर की पावर यहाँ 3 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो एरर का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। तो डेल्टा v बाई वी जो आएगा, दिस इज इक्वल टू पावर n की जगह यहाँ n, तो डेल्टा a बाई ए आ जाएगा ये। तो ये n की जो वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, 3 पुट कर देंगे यहाँ, और सबकी वैल्यू पुट करेंगे 3। डेल्टा a की जो वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 10 है, तो ये 0.3 जो है वो एरर आ जाएगा। तो डेल्टा v की वैल्यू अगर निकालना तो 0.3 को v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.3 v की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, v की वैल्यू हमने निकाली थी 1000 आई थी हमारे पास, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 300 सेंटीमीटर की पावर 3। तो वॉल्यूम अगर हमें लिमिट्स के साथ निकालना है तो ये आएगा हमारे पास 1000 प्लस माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम जो है वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी आप कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं फॉर्मूला राइट करता हूँ कम्बिनेशन का, हमारे पास x गिवन है ऐसे, a की पावर n, b की पावर m और c की पावर भी कुछ ले लेते हैं, d ले लेते हैं ऐसे। तो इसको किस तरह से सोल्व करना है, इसको सोल्व करने का भी सेम तरीका है। एरर निकलेगा हमारे पास डेल्टा एक्स बाई एक्स, सबसे पहले नंबर आ गया हमारे पास पावर में, एन आगे आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। फिर देखो दो नंबर की प्रोडक्ट है तो एरर प्लस हो जाएगा, एम आगे आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। ऐसे इसको भी हम कैसे करेंगे, प्लस डी पावर आगे आ जाएगी तो डेल्टा
C/C हो जाएगा। मीनिंग इस तरह से हमें इसको राइट करना है। और अगर कई बार परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में दो और टर्म्स की बात करेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करेंगे। एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है दोनों अलग अलग टर्म्स होती है। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे जब भी कोई हम मेजरमेंट करते हैं, एक्यूरेसी का क्या मीनिंग है? मीनिंग कोई भी मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है किसके, ट्रू वैल्यू के। क्लोजनेस, मीनिंग एक्यूरेसी क्या डिफाइन करते हैं, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। मीनिंग कोई मेजर्ड वैल्यू कितना क्लोज है किसके, ट्रू वैल्यू के, इसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और जबकि प्रिसीजन जो हमारे पास है, प्रिसीजन जो होता है ये एक्यूरेसी से डिफरेंट थिंग है। प्रिसीजन का मीनिंग इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट काउंट से है, डायरेक्ट किससे है, लिस्ट काउंट से। या हम ये कह सकते हैं कोई भी मेजरमेंट जब हम करते हैं किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक उस मेजरमेंट को कर सकते हैं, मीनिंग कितनी स्मॉल से स्मॉल वैल्यू को हम मेजर कर सकते हैं। मीनिंग डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, प्रिसीजन किससे रिलेटेड है, लिस्ट काउंट से रिलेटेड है। तो प्रिसीजन क्या होगा, एक्सटेंट और लिमिट अप टू विच ए मेजरमेंट कैन बी डन। ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में हम, किस लिमिट तक किसी मेजरमेंट को हम कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट से रिलेटेड होता है प्रिसीजन। लिस्ट काउंट जितना कम होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी मोर प्रिसाइज होगी। मेजरमेंट done with an instrument of less value of list count is more precise। मीनिंग क्या है, जितना लिस्ट काउंट कम होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्रिसाइज वैल्यू होगी। अब जैसे एक एग्जांपल अगर लेके चलें, मैंने दो मेजरमेंट किए लेंथ की। एक मेजरमेंट तो मैंने की है मीटर स्केल के साथ। मीटर स्केल के साथ मेरे पास आई है 7, 5, 1.7। फर्स्ट मेजरमेंट करते मीटर स्केल से। मीटर स्केल से जो हमारी मेजरमेंट आई 1.7 सेंटीमीटर आई है, कोई भी लेंथ हमने नोट की है। और दूसरी मेजरमेंट की हमने वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से जो हमारी मेजरमेंट आई 1.72 सेंटीमीटर आई है। मीनिंग दो अलग अलग मेजरमेंट की। देखो यहाँ पे जो लिस्ट काउंट यूज हुआ 0.1 सेंटीमीटर है, इसका जो लिस्ट काउंट यूज हुआ 0.01 सेंटीमीटर है। अब देखो इनमें से अगर हम ये पूछा जाए कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज होगी, तो कौन सी वैल्यू प्रिसाइज होगी, जिसका लिस्ट काउंट कम होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कम था। तो मीनिंग ये जो इस इंस्ट्रूमेंट से जिसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, मीनिंग हम अगर देखें तो हमने 1 सेंटीमीटर का 1/100 टाइम कर दिया यहाँ पे। तो यानी कि इससे वैल्यू कम मेजर की हमने। तो मीनिंग क्या है, जो प्रिसाइज वैल्यू आएगी वो वर्नियर कैलिपर से आएगी। तो हमारी इन दोनों वैल्यू में से जो प्रिसाइज वैल्यू होगी वो 1.72 सेंटीमीटर होगी। तो ये मीनिंग होता है किसका, प्रिसीजन का। तो प्रिसीजन किससे रिलेटेड है, लिस्ट काउंट से रिलेटेड है। और एक्यूरेसी की बात करें भी, कोई एक्यूरेसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक्यूरेसी का अगर एग्जांपल लेके चले हम, मैं एक मेज़रमेंट करता हूँ, 2 बार मेज़रमेंट की मैंने, 8.32 सेंटीमीटर आया और दूसरी मेज़रमेंट में 8.3 सेंटीमीटर आया। अब इनमें से कौन सी प्रिसाइज है, प्रिसाइज वैल्यू का तो हमें पता ही है, बट एक्यूरेट कौन सी है, हम कैसे कह सकते हैं कौन सी एक्यूरेट है। तो ये जो एक्यूरेसी है वो हमारे डिपेंड करते हैं हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, किस पर डिपेंड करेगी, ट्रू वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अगर मान लो ट्रू वैल्यू हमें गिवन है, ट्रू वैल्यू
मान लो 4 गिवन है, 8.4 गिवन है, ट्रू वैल्यू 8.4 सेंटीमीटर है। तो इनमें से जो वैल्यू इसके ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू क्लोज है, तो इसका मीनिंग ये ज़्यादा एक्यूरेट होगी, मीनिंग प्रिसाइज तो है ही है, ये एक्यूरेट भी साथ में। बट अगर अनदर एग्जांपल ले, मान लो हम एक वैल्यू हम मापते हैं यहाँ पे 8.47 और एक वैल्यू हम मापते हैं 8.3 और हमें गिवन है कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ये भी मान लो मैंने केजी में ले लेता हूँ। सपोज करो मैं दो मेजरमेंट की मास निकाला, एक बार हमने M1 निकाला, दूसरी बार M2 निकाला। इन दोनों में से कौन सी जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट की है। एक में जो हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे जो प्रिसाइज मीनिंग लिस्ट काउंट जो था 0.01 था, यहाँ पे 0.1 लिया हुआ है हमने। चलो किलोग्राम मास मेजर किया तो किलोग्राम में राइट करेंगे। तो अगर ट्रू वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे मान लो 8.35 गिवन है, सपोज कर लो 8.35 kg हमारी जो है ट्रू वैल्यू है। तो इनमें से एक्यूरेट कौन सी होगी, फिर जो इसके ज़्यादा क्लोज होगी। अब डिफरेंस निकाल कर देख लो ज़्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है, ये। तो मीनिंग ये जो वैल्यू आएगी 8.3 ये हमारी क्या होगी, अब एक्यूरेट वैल्यू होगी। बट जबकि प्रिसाइज वैल्यू कौन सी 8.47। तो मीनिंग ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो प्रिसाइज वैल्यू है वही हमेशा एक्यूरेट वैल्यू भी आए। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है चॉइस पे। किसके चॉइस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा हमारा ट्रू वैल्यू कितनी है। ओके, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। थैंक यू वेरी मच। तो पूरा 1 घंटा के आसपास की वीडियो बन गई है जिसमें हमने एरर को डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच।